झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है और गढ़वा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी यहां पर जो है वो चुनावी हलचल तेज है। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इस बार यहां गढ़वा नगर परिषद में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी भी मैदान में है, बीजेपी प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशी भी मैदान में है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, गढ़वा के पूर्व विधायक मिथिलेश ठाकुर जी हैं। मिथिलेश जी, इस बार गढ़वा में जो चुनावी माहौल है काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। 12 इस बार कैंडिडेट हैं, आपकी ओर से भी, आपकी पार्टी की ओर से भी प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बार उनकी दावेदारी कैसी है, क्या सोच के साथ मैदान में जा रहे हैं? देखिए, हमारा एक ही सोच रहता है कि अंतिम व्यक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार मिले और अंतिम क्षेत्र तक विकास की किरण पहुंचे, विकास की रोशनी पहुंचे और उसी उद्देश्य को केंद्र में रखकर हम राजनीति करते हैं। और अभी नगर निकाय के चुनाव आसन्न हैं। 23 फरवरी को जनता को झारखंड में अपना शहरी सरकार बनानी है, शहर की सरकार बनानी है और गढ़वा भी एक नगर परिषद क्षेत्र है। गढ़वा जिले में एक नगर परिषद और 2 नगर पंचायत आता है, एक मझियाओं नगर पंचायत, एक नगर उटारी नगर पंचायत और गढ़वा नगर परिषद। सभी जगहों पर हमारे समर्थित प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और बहुत सारे प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये दलीय आधार पर चुनाव हो नहीं रहा है, फिर भी हम अच्छे योग्य उम्मीदवार को, जो हमारा पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, उसके अनुरूप हम लोगों ने उम्मीदवार का चयन करके और समर्थन की घोषणा की है। और काफी सुलझे हुए अनुभवी प्रत्याशी, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता अपना भविष्य देखकर 5 साल का शहर का को कैसे कौन विकसित कर सकता है, कौन जमीन से जुड़ा हुआ है, कौन जनता के साथ निरंतर संवाद बनाकर रखता है, वैसे व्यक्ति का चुनाव करेगी। और वैसे व्यक्ति में अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी जो हैं श्री संतोष केसरी जी, वो अभी दूर दूर तक कोई उनके मुकाबले में नहीं है। और एक आप देखेंगे कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो जो कल्पना भी नहीं की गई, प्रत्याशी जीत एक बहुत बड़े अंतर से जीत होगी। अच्छा मिथिलेश जी, एक और सवाल और रहेगा। वो मौजूदा अध्यक्ष भी हैं, आपकी पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, उन पर कई आरोप लगे हैं कि कई तरह की जो योजनाएं हैं वो जमीन पर नहीं उतर पाई हैं और इस बार जो है वही मुद्दे चुनाव में हावी हैं, जैसे बुनियादी सुविधाएं, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। ऐसी कई समस्याएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। तो इस बार उसको लेकर क्या कोई विशेष फोकस रहेगा? देखिए, ये विपक्ष का एक है तो विपक्ष का सिगुफा है। जो विपक्ष के लोग अपनी जो उनकी करतूत है, अपनी कारस्तानी है, उसको ढकने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। और जहां भ्रष्टाचार का आरोप है या और भी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरने का आरोप है, ये तो जांच का विषय है, ये नहीं देखने की जरूरत है। अभी गढ़वा कहाँ है ये देखने की जरूरत है। आज 5 साल पहले गढ़वा कहाँ था, आज कहाँ है। पहले पीने का पानी का हाहाकार था यहाँ किसी तरह की कोई आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जर्जर बस स्टैंड, जर्जर टाउन हॉल, यहाँ एक महिला कॉलेज नहीं था। हर तरह से गढ़वा 17वीं सदी में जी रहा था। और 2024 तक गढ़वा कहाँ पहुंचा, ये सभी लोग देख रहे हैं। और नगर परिषद का जो मैंने कहा कि शहर की सरकार बनने जा रही है और शहर की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार के नेतृत्व में बनेगी, उनकी अध्यक्षता में बनेगी, तो निश्चित रूप से जो विकास की गाड़ी रुक गई है पूरी तरह से 1.25 साल से, वो फिर से रफ्तार पकड़ेगी। मिथिलेश जी, एक छोटा सा और सवाल रहेगा। आप झारखंड सरकार में पेयजल और स्वच्छता मंत्री रहे हैं। गढ़वा में पानी की समस्या का बहुत जिक्र होता है और इस बार चुनाव में पानी की समस्या जो है हावी है। तो क्या इस बार पानी की समस्या, अगर आपके समर्थित प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो पूरी तरीके से गढ़वा नगर परिषद की जनता को पानी की समस्या से राहत मिल जाएगी? देखिए, आप फ्लैशबैक में अगर चले जाएं, 5 साल पहले चले जाएं और 5 साल पहले यहाँ की जनता से, यहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो सम्भ्रांत व्यक्ति शहर के जो लोग हैं, आप उनसे पूछें सवाल ये कि 5 साल पहले स्थिति क्या थी। लोगों को पलायन करना पड़ता था। अच्छे जो आयकर दाता थे उनको पानी के अभाव में गर्मी के दिनों में यहाँ से पलायन कर जाना पड़ता था अपने रिश्तेदारों के यहाँ।
आज गढ़वा में शहरी जलापूर्ति योजना से पूरी तरह से लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है और हर घर में नल के माध्यम से लगभग पीने का पानी उपलब्ध है और भी माध्यमों से पीने का पानी उपलब्ध है। अब ये सिर्फ एक जुमला रह गया है, कहावत रह गई है कि हम पीने का पानी शहर में अपर्याप्त मात्रा में लोगों को पीने का पानी मिल रहा है और जहां कमी बेसी है उसको भी अगर एक सुलझे हुए प्रत्याशी को लोग मौका देंगे तो जहां कमियां हैं, जहां शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पाया है वहां तक भी बहुत कम समय में पहुंचाने का काम करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भी हमारी अभी राज्य में है और अगर समर्थित उम्मीदवार की जीत होती है तो हम लोग उन पर दबाव बनाकर और उनसे शहर की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको सब जनता को उपलब्ध हो, इस पर हम लोगों का फोकस रहे। चलिए, तो जेएमएम समर्थित प्रत्याशी तमाम सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। मिथिलेश जी, इससे इतर एक और छोटा सा सवाल आपसे रहेगा। देखिए, राज्य में आपकी सरकार चल रही है और कुछ राज्यों में चुनावी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। असम, बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री असम के दौरे पर भी थे बीते दिनों और उन्होंने भी एक कैंपेन शुरू किया है। तो क्या आपकी पार्टी बंगाल और असम में अपने चुनावी कैंपेन को लेकर जुट गई है? निश्चित रूप से जहां भी हमारी पार्टी का संगठन है उन क्षेत्रों में हम वहां की स्थिति का आकलन कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी असम के दौरे पर गए थे और लगभग लाखों की संख्या में वहां देखा होगा आपने कि लाखों की संख्या में वहां के जो टी ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, जो वहां अपने हक अधिकार से वंचित हैं, उन लोगों का जुटान हुआ था और काफी अच्छा रिस्पांस है असम से। बंगाल में भी हम लोगों की स्थिति जो बंगाल के सीमावर्ती से झारखंड से सटे इलाके हैं वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की और लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से हम लोग जब चुनाव की घोषणा होगी उसके पहले ही हम लोग निर्णय लेकर और हमारी भागीदारी निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से दोनों तरह से। चलिए, तो आने वाले चुनाव में भी जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो भागीदारी है वो रहने वाली है। इसके अलावा नगर परिषद चुनाव को लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो जनता के प्रति संकल्पित हैं, अपने चुनावी वादों को लेकर संकल्पित हैं। तो मिथिलेश ठाकुर जी, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, गढ़वा के पूर्व विधायक, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट राज बल्लम के साथ मैं नवीन गुप्ता, न्यूज 22 गढ़वा। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।